अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश स्टोरी जो पहली स्टोरी है बटन बटन उसका लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। और हमारा लेक्चर 5 टेक्स्ट बुक के पेज 6 से 7 तक ये चलेगा। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा आई एम सेइंग दैट से लेकर यूर हस्बैंड। और एज़ यूजुअल हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसके सिनोनिम्स को देखेंगे, पंक्चुएशन को देखेंगे और एमसीक्यूज़, और लेक्चर के आखिर पे क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। डिबेट जारी है जी नॉर्मा की और आर्थर की। नॉर्मा जो है वो उसको कोशिश कर रही है कायल करने के लिए कि हम बटन को पुश करें और $50,000 हासिल करें, जबकि आर्थर जो है वो इसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स इमोरल एंड इट्स मर्डर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। नॉर्मा कह रही है आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। शी कट हिम ऑफ। आई एम सेइंग मैं तो ये कह रही हूँ। प्रोबेबली का मानी होता है गालिब इम्कान, शायद, गालबन, हो सकता है। यानी जब किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में हमें कंफर्म ना हो तो हम इसको प्रोबेबली के साथ करते हैं, मेंशन करते हैं, प्रोबेबली, हो सकता है। और इसके सिनोनिम्स हैं मे बी, परहैप्स, पॉसिबली। दे आर प्रोबेबली डूइंग इट, हो सकता है कि वो लोग ये सब कर रहे हों। फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च का मानी होता है मुतालिया, तहकीक। और सिनोनिम्स हैं इन्वेस्टिगेशन, स्टडी, एक्सप्लोरेशन, एग्जामिनेशन। रिसर्च, मुतालिया और तहकीक। और प्रोजेक्ट का मानी होता है मंसूबा या प्लान। और इसके सिनोनिम्स हैं स्कीम, प्लान, टास्क, असाइनमेंट। फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकाती मंसूबे के लिए। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं तो ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो लोग ये सब किसी तहकीकाती मंसूबे के लिए कर रहे हों। कट ऑफ, किसी की बात काटना। इंटरप्ट, ब्रेक इन, इंटरफियर, इंटरजेक्ट, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर कट ऑफ। शी कट हिम ऑफ, इसने आर्थर की बात काटते हुए कहा। इसको हम सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, शी कट हिम ऑफ। मैं तो ये कह रही हूँ कि हो सकता है वो लोग ये सब किसी तहकीकाती मंसूबे के लिए कर रहे हूँ। इसने आर्थर की बात काटते हुए कहा। यानी हकीकत में कोई मरेगा नहीं, वो सिर्फ एक तहकीक कर रहे हैं। मज़ीद, दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टेंस। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्लासेस, फ्रेजेस को देखते हैं। दैट दे वांट टू नो, कि वो लोग जानना चाहते हैं। वांट का मानी चाहना और नो जानना। दैट दे वांट टू नो, कि वो लोग जानना चाहते हैं। व्हाट एवरेज पीपल का मानी होता है आम लोग, जिसमें कोई ख़ास तबका या ख़ास क्लास शामिल ना हो, आम लोग जो हैं सभी। व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, आम लोग क्या करेंगे। अंडर सच सर्कमस्टेंस का मानी होता है हालात, सूरत हाल, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट ऑफ अफेयर्स। सर्कमस्टेंस, हालात, सूरत हाल। अंडर सच सर्कमस्टेंस, ऐसी सूरत हाल में। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच ए सर्कमस्टेंस, ये कि वो लोग जानना चाहते हैं कि आम लोग ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं। दैट they are just saying someone would die in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. कह रही है they are just saying someone would die। ये लोग सिर्फ ये कि वो लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, स्टडी का मानी होता है जानना, मुतालिया करना, तज्जिया करना। और सिनोनिम्स हैं लर्न, नो, एग्जामिन, एनालाइज, एक्सप्लोर, प्रोब। रिएक्शंस का मानी जवाब या रद्द अमल।
और इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पॉन्स, फीडबैक, रिप्लाई, रिजेंडर। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो लोगों का रद्द अमल जान सकें। मज़ीद सी इफ़, ताकि वो देख सकें। इफ़ सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, गिल्ट का मानी होता है पछतावा, नदामत, शर्मिंदगी, एहसास जुर्म, और इसके सिनोनिम्स हैं फॉल्ट, रिमॉर्स, शेम, कॉन्शियंस। गिल्ट, एहसास जुर्म, पछतावा। एंग्जाइटी, इसके सिनोनिम्स हैं वरी, अनईज, नर्वसनेस, कंसर्न, फियर, और एंग्जाइटी का मानी होता है परेशानी। वट एवर का मानी होता है वगैरह, इस तरह का कोई एहसास, एनीथिंग, सच लाइक। और सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, वट एवर, और वो देख सकें कि क्या लोगों में ऐसा करने की सूरत में किसी किस्म का एहसास जुर्म या बेचैनी वगैरह तो नहीं पाई जाती। That they are just saying someone would die in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. ये कि वो लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा ताकि लोगों का रद्द अमल जान सकें और वो देख सकें कि क्या लोगों में ऐसा करने की सूरत में किसी किस्म का एहसास जुर्म या बेचैनी वगैरह पाई जाती है। यानी वो ये कहना चाह रही है कि मरे वरे का कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये तो सिंपल एक कहने की बात है ताकि वो लोगों का, वो कंपनी वाले या ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों का रिएक्शन चेक कर लें। एक तहकीकाती मंसूबे के तहत वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, उसका ख्याल है नॉर्मा का। यू डोंट थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू डोंट थिंक, क्या सॉरी आप सोच भी नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते दे वुड किल समबॉडी, कि वो किसी को मार देंगी। डू यू, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं। यू डोंट थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू, आप ये नहीं कह सकते वो किसी की जान ले लेंगे, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं। इस पैराग्राफ को मैंने रिफ्रेस यहाँ पे किया है और ये फ़िक्रा, ये जो पैराग्राफ है ये ट्रांसलेशन के अतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ट्रांसलेशन के लिए आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अर्थर डिडंट आंसर, अर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, शी सा उसने देखा, ट्रेम्बलिंग का मानी होता है लर्जना, कांपना, और इसके सिनोनिम्स हैं शिवरिंग, क्यूरिंग, वाइब्रेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सिनोनिम्स के लिए। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, इसने देखा कि उसके यानी आर्थर के हाथ कांप रहे हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी। Arthur did not speak, Arthur did not answer, she saw his hands trembling, after a while he got up and left. आर्थर ने कोई जवाब ना दिया, इसने देखा कि इसके हाथ कांप रहे हैं, कुछ देर बाद वो उठा और चला गया। अब ये जो फिक्र है ना, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू हो रही है। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर चला गया। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा टेबल पर बैठी रही, मेज़ पर बैठी रही। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, स्टेयरिंग घूरना, तकना, गौर से देखना, और स्टेयरिंग के जो सिनोनिम्स हैं वॉच्ड, गेज्ड, ग्लेयर्ड, हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं इस लेसन में भी। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी को टिकटिकी बांध कर देखती रही। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब आर्थर काम पर चला गया। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज़ पर बैठी। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी को टिकटिकी बांधे देखती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, उसने सोचा मुझे देर हो रही है। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, डिफरेंस तब्दीली, फ़र्क। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है, इससे भला क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या फ़र्क पड़ा। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ा। सेम पैरे को रिफ्रेश किया गया है।
नेक्स्ट सेंटेंस जी, वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज शी टर्न एब्रप्टली, ड्राइड हर हैंड्स एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। अब वक्त आ गया जी, वो कुछ करने जा रही है। वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज, वाइल जब, स्टेकिंग का मानी इकट्ठे करना, समेटना, और इसके सिनोनिम्स हैं असेंबलिंग, पाइलिंग, हीपिंग, इकट्ठा करना यानी स्टेकिंग, इकट्ठा करना, समेटना। वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज, जब वो बर्तन समेट रही थी। टर्नड, शी टर्नड अब्रप्टली, टर्नड मुड़ी, ट्विस्टेड, कर्व्ड, स्पन, टर्नड मुड़ी, एब्रप्टली, इसके सिनोनिम्स हैं सडनली, क्विकली, रैपिडली, हरिडली, हेस्टली, इमीडिएटली, अनएक्सपेक्टेडली, और उर्दू में यकायक, अचानक। एब्रप्टली, यकायक, अचानक। शी टर्नड एब्रप्टली, वो जल्दी से मुड़ी, वो जल्दी से मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश्क किए। टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, नीचे वाली अलमारी से डिब्बा निकाला। वाइल शी वॉज स्टेकिंग डिशेज शी टर्नड एब्रप्टली, ड्राइड हर हैंड्स एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, जब वो बर्तन समेट रही थी तो वो जल्दी से मुड़ी, हाथ खुश्क किए और निचले वाली अलमारी से डिब्बा निकाला। ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल। ओपन इट, इसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन दबाने वाला आला मेज पर रख दिया। ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, इसे खोलते हुए उसने बटन दबाने वाला आला मेज़ पर रख दिया। या इसने डब्बा खोला और बटन दबाने वाला आला मेज़ पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलोप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। शी स्टेयर्ड एट इट, उसने इसको घूरा या वो उसे गौर से देखते रही। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वो उसे घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलोप, लिफाफे से इसकी चाबी निकालने से पहले। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और महराबी शीशा हटाने से पहले। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलोप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, गुंबद नुमा शीशे को हटाने और लिफाफे से इसकी चाबी निकालने से पहले काफ़ी देर तक वो उसे घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को गौर से देखा, उसने बटन को गौर से देखा। हाउ रिडिकुलस शी थॉट, रिडिकुलस, रिडिकुलस मज़ह का खेज़, और इसके सिनोनिम्स हैं सिली, एब्सर्ड, अनरीजनेबल, बिज़ा, ल्यूडिक्रस। मज़ह का खेज़, रिडिकुलस, मज़ह का खेज़, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाउ रिडिकुलस शी थॉट, कितनी मज़ह का खेज़ बात है, इसने सोचा। फिर कहती है ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन। फ्यूरर, फ्यूरर का मानी होता है हंगामा, शोर, गुलगुपाड़ा, फ्यूरर, और इसके सिनोनिम्स हैं अपरोर, आउटक्राई, प्रोटेस्ट, कमोशन, डिस्टर्बेंस। ऑल दिस फ्यूरर, इतना हंगामा, इस कदर हंगामा। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मानी होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी कदर ना हो, बेबुकत, फजूल, गैर अहम, मामूली, और इसके सिनोनिम्स हैं अनइम्पॉर्टेंट, वर्थलेस, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, फ्यूटाइल, वेन। ये लफ्ज़ इनसिग्निफिकेंट्स नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, CANT। मीनिंगलेस, फजूल, बेबुकत, मामूली। ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक मामूली से बटन पर। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक मामूली से बटन पर इतना हंगामा, यानी वो इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही। वो यार ये तो मामूली सी बात है कि एक बटन को आपने प्रेस करना है, भले कोई मरता है तो मरे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। ये अगेन जो पैराग्राफ है उसको लिखा गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और ये भी इम्पोर्टेंट है किसी हद तक एग्जामिनेशन के लिए। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, लें जी वो वक्त आ गया। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, रीचिंग आउट हाथ बढ़ाकर, शी प्रेस्ड इट डाउन, इसने उसे दबा दिया। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, हाथ बढ़ाकर इसने इसे दबा दिया, इसने इसे दबा दिया। फॉर अस, शी थॉट एंग्रीली, फॉर अस, हमारे लिए, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। यानी मैं अपने अकेले के लिए नहीं कर रही हूँ, हम दोनों के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि हम दोनों एक अच्छी लाइफ गुजारें जिसमें हमारे पास तमाम लग्जरियस सहूलियात हो ज़िंदगी की, लाइफस्टाइल हमारा
बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। फार अस शी थॉट एंग्रीली, एंग्रीली गुस्से से, और इसके सिनोनिम्स हैं फ्यूरियसली, इरिटेटेड, एनॉयडली, फ्रस्ट्रेटेडली। फॉर अस शी थॉट एंग्रीली, हमारे लिए इसने गुस्से से सोचा। रीचिंग आउट शी प्रेस्ड इट डाउन, हाथ बढ़ाकर इसने इसे दबा दिया। फॉर अस, हमारे लिए, शी थॉट एंग्रीली, इसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, वो लर्ज गई। शी शडर्ड, वो लर्ज गई, यानी जब उसने बटन को प्रेस किया तो वो लर्ज गई, कांपने लगी। आखिर को ह्यूमन बीइंग है, आखिर वो भी एक इंसान है, भले उसकी जो है जिसे पंजाबी में कहते हैं मत मारी गई, बट बहरहाल वो उसको तजस्सुस तो था ये कि इससे पता नहीं अब दबाने में क्या होगा। जिस तरह वो आर्थर कह रहा था कि ये कोई कत्ल है, ये कोई मर जाएगा। शी शडल्ड, वो लर्ज गई ये बातें सोचकर। वाज इट हैपनिंग, क्या वो हो रहा, वाज इट हैपनिंग, क्या वो सब कुछ हो रहा है। हैपनिंग का मानी कोई वाक़या रूनुमा होना, किसी काम का होना, यानी टेक प्लेस, अकर, मेटेरियलाइजेशन, हैपनिंग, कोई वाक़या रूनुमा होना। वाज इट हैपनिंग, क्या ऐसा कुछ हो रहा था, यानी ये सोच के लरस गई कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं पे कोई मर रहा है, किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, ऐसी कोई बात है। तो वो थोड़ी परेशान हो गई। A chill of horror swept across her. चिल, सर्द लहर, हॉरर, खौफ, डर, और इसके सिनोनिम्स हैं फियर, टेरर, पैनिक। तो हॉरर के मानी है खौफ या डर। अ चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक सर्द लहर। स्वेप्ट अक्रॉस, आर पार हो जाना, बदन में दौड़ जाना। स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके जिस बदन के आर पार हो गई या उसके आर पार हो गई। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक सर्द लहर इसके जिस्म के आर पार हो गई। खौफ की एक सर्द लहर इसके बदन में दौड़ गई। क्यों? बिकॉज शी वॉज डाउटेड, क्या पता नहीं अब ये क्या हो रहा है, कहीं पे कोई मर रहा है या क्या होने वाला है। तो वो पहले लर्जी और फिर एक अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, लम्हा भर में, आंख झपकते हुए। इट हैड पास्ट, खौफ की ये लहर गुजर गई या ये कैफियत ख़त्म हो गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ट, एक लम्हे में ये लहर गुजर गई, ये कैफियत ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ? शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस। कंटेम्पचुअस का मानी होता है तंजिया, हकारत अमेज, नफरत अंगेज, और इसके सिनोनिम्स हैं स्कॉर्नफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसडेनफुल, डिसअप्रूविंग, कंटेम्पचुअस, नफरत अंगेज, तंजिया। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, इसने हकारत अमेज शोर मचाया या इसने हकारत अमेज आवाज़ निकाली। और ये जो कंटेम्पचुअस है, कंटेम्पचुअस नॉइस, ये वाला, इसका सिनोनिम्स भी आ सकता है कि उसने किस तरह की आवाज़ निकाली बटन पुश करने के बाद। तो आपने ज़हन में रखना है कंटेम्पचुअस नॉइस। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, इसने हकारत अमेज शोर मचाया। रिडिकुलस शी थॉट, उसने सोचा मज़ह का खेज़। रिडिकुलस का मानी मज़ह का खेज़। टू गेट सो वर्क अप ओवर नथिंग, वर्कड अप, परेशान, मुश्तअल, एजिटेटेड, वरीड, अपसेट। टू गेट सो वर्कड अप, इतना ज़्यादा परेशान होना, ओवर नथिंग, खामखा में, मामूली सी चीज़ में, एक मामूली सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा परेशान होना। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, एक मामूली सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा परेशान होना, यानी वो खुद को जस्टिफाई कर रही है, अपने बटन दबाने वाले एक्शन को जस्टिफाई कर रही है। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मुतमिन वो नहीं है, बट वो खुद कलामी में ही अपने उस अमल को जस्टिफाई कर रही है और ख़ुद को वो ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है कि उसने जो किया अच्छा किया है, इसमें ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है, मामूली सा काम था, मामूली सा बटन था, मैंने दबा दिया, दैट्स ऑल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना ये कोई मर्डर है, ना किसी का नुकसान है। She threw the button unit dome key into the waste basket and hurried to dress for work. She threw, उसने फेंक दिया, she threw the button unit dome and key into the waste basket. उसने बटन यूनिट, गुंबद और चाबी को कूड़े वाली टोकरी में
फेंक दिया। शी हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए जल्दी से कपड़े तब्दील करने लगी। She had just turned over the supper stakes when the telephone rang. When the telephone rang. अब ये जो देखें, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, यानी उसने बटन की चीज़ें जो थी उसमें वो उसमें फेंकी और कपड़े तब्दील काम पर जाने के लिए कपड़े तब्दील करने लगे। ठीक है ना, मीन्स कि वो उसने कपड़े तब्दील किए और काम पे चलेगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। ये सपर होता है शाम का खाना, यानी इसका मतलब यह है कि वो ऑफिस से वापस आ चुकी है, वो ऑफिस से वापस आ चुकी है। तो क्या हुआ, शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। सपर स्टिक्स शाम के खाने में गोश्त के टुकड़े या गोश्त के कतले। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स, इसने अभी शाम के खाने में गोश्त के कतलों को उल्टाया ही था चूल्हे पे। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बज उठी। हाय हाय, शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर दैट सपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, इसने अभी शाम के खाने में गोश्त के कतलों को उल्टाया ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, इसने फ़ोन उठाया, रिसीवर उठाया। हेलो हेलो मिसेस ल्यूअस, आप मिसेस ल्यूअस बात कर रही हैं, यानी आगे वाला शख्स बोल रहा है टेलीफोन करने वाला। यस, जी हाँ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी मैं ही हूँ, बताएं क्या बात है। दिस इज़ द लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लेनॉक्स अस्पताल से बात कर रहा हूँ। जब उसने ये कहा, शी फेल्ट ऑन रियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। शी फेल्ट unreal as the voice informed her of the subway accident. She felt unreal. Unreal का मानी झूठा, जाली, मसनूई, गैर हकीकी, unreal। और इसके सिनोनिम्स हैं फेक, फॉल्स, स्मॉक, आर्टिफिशियल। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन नहीं आ रहा था, वो ये सोच रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जब बोलने वाले ने उसको बताया, ऑफ द सब वे एक्सीडेंट। सब वे होता है ज़ेरे ज़मीन, अंडरपास, टनल, ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन जो होती है ट्रैफिक वगैरह, उसको सब वे कहते हैं। एक्सीडेंट हादसा, क्रैश, कोलिजन, स्मैश। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सब वे एक्सीडेंट, जब फ़ोन करने वाले ने ज़ेरे ज़मीन हादसे के बारे में उसे इतला दी तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कि ये कैसे हो सकता है। द शॉविंग क्राउड अर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। शॉविंग, शॉविंग का मानी होता है धक्कम पेल वाला, धक्के देता हुआ। पुशिंग, मूविंग, जोल्टिंग, पुलिंग। कि शॉविंग धक्के देता हुआ, क्राउड हजूम, मॉब, ग्रुप, थ्रॉन्ग, स्वाम। द शॉविंग क्राउड धक्के देता हुआ हजूम। अर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का दिया गया। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, के सामने, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, वो रेलगाड़ी के आगे जा गिरा, रेलगाड़ी की जद में आ गया। द शॉविंग क्राउड, धक्कम पेल वाला हजूम। अर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, अर्थर प्लेटफॉर्म से धक्का खाकर रेलगाड़ी की जद में आ गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप। शी वॉज कॉन्शियस, कॉन्शियस का मानी होता है किसी चीज़ का इल्म होना, आगाह होना, अवेयर होना, माइंडफुल होना, कॉग्निजेंट होना, सेंसेबल। यानी शी वॉज कॉन्शियस, उसको इल्म था, ऑफ शेकिंग हर हेड, कि मेरा सर हिल रहा है। बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो इसको ना रोक सकी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप इट, बट कुड नॉट स्टॉप, इसको इल्म था कि इसका सर हिल रहा है, लेकिन वो इसको ना रोक सकी, लेकिन वो इसको ना रोक सकी। शी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, अपने अमीर होने के चक्कर में, ज़िंदगी को बेहतर करने के चक्कर में, दौलतमंद होने के चक्कर में वो अपने खामिद को खो चुकी थी। एज शी हंग अप, जो ही इसने फ़ोन बंद किया, हंग अप का मानी फ़ोन बंद करना। एज शी हंग अप, जो ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी
फार एज शी हंग अप, जो ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, उसने याद किया। शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर का माने होता है याद आना या याद करना, और इसके सिनोनिम्स हैं रिकॉल्ड, रिकोलेक्ट, ब्रिंग टू माइंड, रेमिनिस्ड। जो ही उसने फ़ोन बंद किया उसको याद आया क्या, अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। शी रिमेंबर्ड अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। इसे अर्थर की ज़िंदगी की $25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई विद डबल इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मानी होता है मुआवजा, हर्जाना, और इसके सिनोनिम्स हैं सिक्योरिटी, गारंटी, कंपनसेशन, पेमेंट। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो दुगना हो हर्जाने की सूरत में मिलनी थी या जो दुगना हर्जाने के साथ मिलनी थी। एज शी हंग अप, जो इसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, तो उसे आर्थर की ज़िंदगी की $25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो अब दुगने हर्जाने के साथ उसे मिलना थी, यानी उसको 25 और 25 $50,000 ही मिलने थे। जो मिस्टर स्टीवल ने उनको बात बताई थी वो बात भी यहाँ पे सच हो गई है। अ मैन हैज़ बिन, दो बातें सच हो गई हैं, एक शख्स भी मर गया है और उसको $50,000 भी मिल गए हैं। ठीक है, एक चीज़ में तजस्सुस रह गया है, उसका जिक्र नेक्स्ट होगा। नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नहीं, नो नहीं, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, ब्रीथ का मानी होता है सांस लेना। शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, नहीं, ऐसे लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी या इसकी सांसें रुक रही थीं। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉकड इनटू द किचन नमली। शी स्ट्रगल टू हर फीट, स्ट्रगल्ड कोशिश की यानी बड़ी मुश्किल से। शी स्ट्रगल टू हर फीट, बड़ी मुश्किल से वो अपने पाँव पर खड़ी हुई। एंड वॉकड इनटू द किचन, और किचन में चली गई। नमली, नमली का मानी होता है बेहिस, बेजान, गुमसुम। इमोशनलेसली, डली, डेज्डली, एक्सप्रेशनलेसली, स्लीपली, स्लोली, नमली। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी हुई। एंड वॉक इन टू द किचन नमली, और गुमसुम बावर्ची खाने में चली गई, या और बेजान जिस्म के साथ बावर्ची खाने तक चली गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट। समथिंग कोल्ड, कोई सर्द चीज़ या कोई सर्द एहसास। स्कल, स्कल का मानी खोपड़ी या दिमाग। प्रेस्ड एट यानी दबाव डाल रही थी या टकराई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, कोई सर्द एहसास इसके दिमाग पर मसलसल दबाव डाले जा रहा था या कोई सर्द चीज़ इसके दिमाग से आ टकराई। एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जो ही उसने कूड़ेदान से बटन दबाने वाले आले को निकाला। Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket. जो ही इसने कूड़ेदान से बटन दबाने वाले आले को निकाला तो कुछ सर्द सी चीज़ इसकी खोपड़ी से आ टकराई, या जो ही इसने कूड़ेदान से बटन दबाने वाले आले को निकाला तो कुछ सर्द एहसास इसके दिमाग पर मुसलसल दबाव डाले जा रहा था। यहाँ पे जो है एक सिनोनिम्स के लिहाज से क्वेश्चन आ सकता है कि उसके दबाव उसके स्कल से क्या चीज़ टकराई, तो आपके ज़हन में आपको ज़हन में रखना है कि समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल। देयर वर नो नेल्स आर स्क्रूज विजिबल, ये थी वो वजह कि उसके दिमाग पर दबाव, सर्द एहसास या सर्द चीज़ जो थी वो क्यों टकराई, या सर्द जो एक एहसास था उसके दिमाग पर क्यों दबाव डाले जा रहा था। ये नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, देयर वर नो नेल्स आर स्क्रूज विजिबल। नेल्स का मानी होता है मेखें और स्क्रूज पेच, विजिबल नज़र आने वाले, देखा जाए जिसे, नोटिसेबल, ऑब्जर्वेबल, एबल टू सीम। देयर वर नो नेल्स आर स्क्रूज विजिबल, डिब्बे में मेखें या पेच कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। डिब्बे में मेखें या पेच जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जब उसने ये देखा कि डिब्बा अंदर से खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं, फिर उसका दिमाग यानी चकराने लगा कि ये कैसे हो सकता है। She couldn't see how it was put together.
उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे जोड़ा गया है। शी कुड नॉट सी हाउ इट वाज पुश टुगेदर, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बटन को कैसे जोड़ा गया है। ये पूरे पैराफ्रेज को, पूरे पैराग्राफ को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूर चेक कीजिएगा इसको। नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, नहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें रुक रही हूँ। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉकड इनटू द किचन नमली, वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी हुई और गुमसुम बावर्ची खाने में चली गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जो ही इसने कूड़ेदान से बटन दबाने वाले आले को निकाला तो कोई सर्द एहसास इसके दिमाग पर मसलसल दबाव डाले जा रहा था। देयर वर नो नेल्स आर स्क्रूज विजिबल, डिब्बे में तो मीखें या पेच या इस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। शी कुड नॉट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बटन को कैसे जोड़ा गया है। Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split. Abruptly, suddenly, अनएक्सपेक्टेडली, क्विकली, अचानक, यकायक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मैश, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर मारना ज़ोर से। ब्रेक, क्रैश, डिस्ट्रॉय। सिंक, बेसन। एज, किनारा। ब्रिंक, एज, पॉइंट। सिंक एज, बेसन का किनारा। एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, यकायक उसने इस बटन को बेसन पर मारना शुरू कर दिया, गुस्से से, अफसोस से, अफसुर्दगी से, बेचारगी से, जब उसने देखा कि ये तो खाली है, मैं क्या कर बैठी हूँ। पाउंडिंग, किसी चीज़ को अगेन किसी चीज़ को मारना, यानी हिटिंग, स्ट्राइकिंग। पाउंडिंग हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से मारती चली गई। अनटिल, यहाँ तक के। वुड स्प्लिट, लकड़ी टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। स्प्लिट का मानी टूट जाना, ब्रेक, सेपरेट। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक के वो लकड़ी टूट गई। एब्रप्टली शी बेगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, यकायक इसने बटन को बेसन पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर अनटिल द वुड स्प्लिट, और वो ज़ोर ज़ोर से मारती चली गई यहाँ तक कि वो लकड़ी टूट गई। She pulled the sides apart, cutting her fingers without noticing. She pulled the sides apart. Pulled, खींचा। Removed, यानी अलहदा कर लिया। Sides, parts, टुकड़ों को। अपार्ट, अलहदा, सेपरेट, डिस्टेंट। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, इसने खींच कर बटन के हिस्सों को अलहदा किया। विदाउट नोटिसिंग, विदाउट के बगैर, नोटिसिंग, इल्म हुए बगैर, मुशाहदा किए बगैर, पता चले बगैर। सीइंग, ऑब्जर्विंग, नोटिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं नोटिसिंग के। विदाउट नोटिसिंग, जाने बगैर। विदाउट नोटिसिंग, पता, इसको पता भी ना चला, जाने बगैर। कटिंग आर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, अपनी उंगलियां काट डाली और इसको पता भी ना चला। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने खींचकर बटन के हिस्सों को अलहदा किया। कटिंग आर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, जिसके दौरान इसकी उंगलियां कट गईं और इसको पता भी ना चला। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स आर ट्यूब्स, डिब्बे में ट्रांजिस्टर्स, तारें या ट्यूब जैसी कोई चीज़ ना थी। रीफ्रेस किया है उस पैरे को। एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, यकायक उसने बटन को बेसन पर मारना शुरू कर दिया। वेयर डिड शी स्मैश द बटन यूनिट, ऑन द सिंक एज, ये आपका सिनोनिम्स हो सकता है, सिंक एज। एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, यकायक इसने बटन को बेसन पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और वो ज़ोर ज़ोर से मारती चली गई। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक कि वो लकड़ी टूट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने खींचकर बटन की हिस्सों को अलहदा किया। कटिंग आर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, जिसके दौरान इसकी उंगलियाँ कट गईं और इसको पता भी ना चला। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स आर ट्यूब्स, डिब्बे में ट्रांजिस्टर, तारें या ट्यूब जैसी कोई चीज़ ना थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। She whirled with a gasp as the telephone rang. She whirled with a gasp as the telephone rang. Whirled, spun, turned, rotated. Whirled, घूमी, मुड़ी, पलटी. Gasp, हाँपते हुई. Breathe, huff, puff. She whirled with a gasp, वो हाँपती हुई पीछे मुड़ी. As the telephone rang, जब जूँ ही फ़ोन की घंटी बजी. जूँ ही फ़ोन की घंटी बजी, वो हाँपती हुई पीछे मुड़ी। She whirled with a gasp as the telephone rang. Stumbling into the living room, she picked up the receiver. Stumbling, लड़खड़ाती हुई.
गिरती गिराती, ठोकने खाती हुई, स्टैगरिंग, लर्चिंग, टीटरिंग, रीलिंग, स्टम्बलिंग, लड़खड़ाती हुई, गिरती गिराती, स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, वो लड़खड़ाती हुई दीवान खाने में पहुंची, शी पिक्ड अप द रिसीवर, और टेलीफोन उठाया, स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, शी पिक्ड अप द रिसीवर, गिरती गिराती वो दीवान खाने में पहुंची और रिसीवर उठाया, मिसिज ल्यूइस, मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड, आप मिसिज ल्यूइस हैं, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, वही मनहूस आदमी। It wasn't her voice shrieking, so it couldn't be. Shrieking का मानी होता है चिल्लाना, जोर जोर से शोर करना, चीखना, crying, screaming, shouting, yelling, shrieking के synonyms हैं। shrieking चीखती चिल्लाती, it wasn't her voice shrieking, so ये चीखती आवाज़ इसकी नहीं थी, it couldn't be, ऐसा नहीं हो सकता था। वो कह रही है, चीखती आवाज़ में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। It wasn't her voice shrieking, so it couldn't be, ये चीखती आवाज़ उसकी ना थी, नार्मा की, ऐसा नहीं हो सकता था। You said I wouldn't know the one that died, ये है वो दो चीज़ें तो मैंने बताया ना आपको हो गई कि $50,000 भी उसको मिल जाने हैं और एक बंदा भी मर गया है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे वो पूछ रही है, You said I wouldn't know the one that died, तुमने तो कहा था कि मरने वाले को मैं नहीं जानती होंगी, कि मरने वाले को मैं नहीं जानती होंगी, लेकिन यहाँ पे तो मेरा खामद ही मर गया। तो वो जवाब देता, माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मोहतरम खातून, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। हाय हाय, ये कितना प्यारा फ़िक्र है, तंजिया फ़िक्र है ये। उसके जवाब में उसने तंजिया अंदाज में उसका जवाब दिया है और पूरा उसकी जहनीत, नॉर्मा की जहनीत का पूरा पोल खोल के रख दिया है। कहता है, माई डियर लेडी, मोहतरम खातून, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई ये समझती हैं कि आप अपने खामद को जानती थीं? यानी अगर आप उसको जानती होती, उसके मजाज को समझती होती, तो आप कभी भी बटन को प्रेस ना करती। वो तो आपको रोकता रहा है कि नॉर्मा, हमने ये काम नहीं करना, ये कत्ल है, ये गैर अखलाकी है, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मुख्तलिफ तोजीहात, मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस देती रहीं कि नहीं, हमें हर सूरत में बटन को दबाना चाहिए, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये कोई एक्सेंट्रिक मिलीनियर कर रहा है, ये तो सिर्फ वो एवरेज पीपल को जांचना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरीके से हम इसको मिस करें, इस चांस को। सो मिस्टर स्टीवर्ड ने तंजिया कहा कि मैडम, आप समझती हैं कि आप अपने खामद को जानती थी, और वाक़तन हकीकतन वो अपने खामद को बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर वो जानती तो ये सब कुछ ना होता और वो अपने खामद को कभी भी ना खोती। हालांकि अब आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि वाकई कोई एक्सेंट्रिक मिलीनियर ये रिसर्च प्रोजेक्ट, ये रिसर्च कर रहा हो कि ऐसे हालात में लोग बटन पुश करते हैं या नहीं, या जो एहसास जुर्म महसूस करते हैं कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये तहकीक हो सकती है। बट नॉर्मा के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। नॉर्मा क्या, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और वो ये है कि अपने छोटे फ़ायदे या बड़े फ़ायदे के लिए कभी भी मत सोचें कि आप किसी को हर्ट करें, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें या किसी की जान ले लें। हमें मुहतात रहना चाहिए ऐसे रवैयों से, हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाना, ये बिल्कुल इस्लामी, अखलाकी और माशरती इक़दार के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और नॉर्मा जो थी, ये नॉर्मा के करैक्टर के थ्रू हमें ये बात समझाई गई है कि आप किसी के नुकसान को बिल्कुल अपने मुफादात पे कभी भी तरजीह ना दें। और हो सकता है वक्ती तौर पर आपको वो फील ना हो, आपको जो फ़ायदा हो रहा है कि जो उसको आप इंजॉय कर लें, लेकिन वक़्त की आंधी बड़ी बेआवाज़ है और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है कि जब वक़्त आता है फिर आपको पता चलता है कि खुदा ना खास्ता वो जो आपने किसी का नुकसान किया था अपने फ़ायदे के लिए, जब आप उसी कुएँ में गिरते हैं तो फिर आपको पता चलता है। सो जो कंक्लूडिंग रिमार्क है मिस्टर स्टीवर्ड के, वो इस पूरी कहानी की जान है कि माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, कि आप वाकई समझती हैं कि आप अपने खामद को जानती थी। सो बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इतने अच्छे लेसन से, इतनी अच्छी स्टोरी से आप भी सबक सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल जो है वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरों की जो सहूलियात हैं, दूसरों की जो फैसिलिटेशन है और दूसरों के जो एहसासात हैं, आप उनको मुकद्दम रखेंगे, उनको तरजीह देंगे, ना कि अपने मफादात को
आप तरजीह देंगे। सो दिस वाज टुडेज़ लेसन माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन तो यहाँ तक थी, और अब मैंने हस्बे आदत समझ लें, इसको मैंने जो ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है इसको सेंटेंस वाइज मैंने यहाँ पे पैराफ्रेज किया है, रिप्रोड्यूस किया है, ताकि आप अपनी स्क्रीन को रोकें और सेंटेंस वाइज भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये तो महज इत्तेफाक था कि जो ही उसने बटन दबाया तो उसको ये टेलीफोन यानी टेलीफोन की घंटी बजी और उससे पता चला कि मिस्टर अर्थर जो है वो उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। ये नॉर्मा के लिए कि इत्तफाकन ऐसा हुआ है, लेकिन वो बहरहाल जो रिचर्ड मैथसन है उसने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं मिस्टर स्टीवल के, तो दैट आर वेरी इम्प्रेसिव। या आप रोक के इसको इनके सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने सिनोनिम्स को रिफ्रेश किया है, यहाँ पे अरेंज किया आपकी सहूलत के लिए। आप यहाँ से सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स को ज़रूर पढ़ा कीजिए, हर वर्ड जो है उसके सिनोनिम्स को पढ़ें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तो है ही है, लेकिन आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सिनोनिम्स आपके पास जितनी आपके ज़्यादा आपके पास वोकैबलरी होगी, आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी, और आपको आइंदा क्लासेस में या आइंदा जो लेक्चर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, ये रेपिटेशन ही होती है। जैसे हम हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो हम जो लफ्ज़ बोलते हैं वो बार बार बोलते हैं, इसी तरह इंग्लिश का अगर एक वर्ड आप पढ़ते हैं तो वही वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होने होते हैं, कोई नए तो जनरेट नहीं होने होते, तो वही रेपिटेशन ही होती है। अगर आप, मैं मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट है एक लफ्ज़ यहाँ पे ये, और इसके जो सिनोनिम्स हैं स्कीम, प्लान, टास्क, असाइनमेंट, तो ये जो है स्कीम अगर आप आइंदा किसी लेसन में पढ़ेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये चूँकि प्रोजेक्ट का सिनोनिम्स है तो इसका माने भी मनसूबा और प्लान ही है। इसी तरह रिएक्शंस हैं, रिस्पॉन्स, फीडबैक, रिप्लाई। तो अगर आप सिनोनिम्स को अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो सकती है, और आपके लिए बहुत आसान भी आपको लग सकती है। जब देखने में इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है भी मुश्किल, मैं मानता हूँ ये बात स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, बट अगर वो सिनोनिम्स पे फोकस कर लें, और इस क्वेश्चन को इसमें ऐड करने का मकसद भी यही है कि आप इस लालच में अपनी इंग्लिश बेहतर कर लें कि आपको कि पेपर में ये पूछा जाएगा सिनोनिम्स, लेकिन नेचुरली भी और इन रियलिटी इसका बहुत फ़ायदा होता है सिनोनिम्स का। जितने ज़्यादा सिनोनिम्स आप याद करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी बेहतर होगी, अच्छी होगी, और आपके लिए आसान भी होगी। सिनोनिम्स भी याद करें और उर्दू में मीनिंग्स भी याद करें। सो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स। ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं इसके इख्तिताम की तरफ। ये आज का हमारा लेसन था। दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ बटन, जिसमें हमने इसकी ट्रांसलेशन किया है, सिनोनिम्स भी देखे हैं, एमसीक्यूज़ भी देखे हैं, और पंक्चुएशन भी को भी देखते रहे हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है उसके लिए इंशाल्लाह अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम दोबारा जो एक्सरसाइज में पूछे गए एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे, और वोकैबलरी को देखेंगे, और शार्ट क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।